तो मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था लास्ट लेक्चर में, जिसका फॉर्मूला क्या आया था बच्चों? बवाल। कैसा आया था बवाल बताओ? ये आया था क्या बीवीएल? और अपन अब जो करने वाले हैं वो ये है कि मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला हम ड्राइव करने वाले किससे बच्चों? मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स का मतलब यहां पर मैं क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं वो देखता कि मान लेते हैं कि वही यू टाइप की एक अपन क्या कर देते हैं बच्चों, रोड ही ले लेते हैं, एक ऊपर फिर नीचे फिर एक इत्थे इत्थे वो इत्थे यार, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है? अंदर की तरफ। इसके ऊपर मूवेबल रोड रखी है अपन ने एक, मूवेबल रोड की बाउंड्री बनाता हूँ यो, कलर कर देता हूँ यो, चलेगा क्या? अच्छा सुनना जरा, जब मैं इसको यहां मूव करवाता हूँ तो हमने ये चीज सीखी, जब इसको यहाँ मूव करवाते हैं तो ये नॉर्थ पोल को आने से रोकेगा। तो जब नॉर्थ पोल कम होता हुआ दिखेगा तो अपन क्या करेंगे? साउथ पोल बनाएंगे ताकि नॉर्थ पोल और ज्यादा आए लेंज लो के हिसाब से। कौन सा नियम? लेंज का नियम। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें जो डायरेक्शन बनेगी वो कैसी बनेगी बच्चों? साउथ। मतलब करंट कैसे बहेगा? ईशान, ईशान और ईशान। अच्छा सुनना, ये एक मेटेलिक रोड है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है? मानते हो कि नहीं मानते? और जब इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री है तो करंट बहते ही ये फ्रीली मूव करना स्टार्ट करेंगे। करंट पहले बहा, ये इलेक्ट्रॉन पहले मूव हुए? साथ में श्योर। मैंने मेटल की रोड पकड़ के घुमाया, तो पहले अपन ने मेटल को घुमाया, इसका मतलब इसकी फ्री इलेक्ट्रॉन को मोशन दिया, इलेक्ट्रॉन को मोशन दिया, तब जाके इसके अंदर करंट चला। जब इसमें करंट चला तब इलेक्ट्रॉन एक और एक्सपीरियंस करेगा फोर्स। एक तो वो जो मैं दिया, एक वो जो करंट बहा। अब थोड़ा बहुत मैं तुम्हें जो समझाने चाह रहा हूँ वो ये है कि जैसे इसको मैं आगे की तरफ ले आया, इतने बच्चों वो थे यार, ठीक है। तो होता क्या है कि इसमें करंट जो बह रहा था ना इस डायरेक्शन में, अब बताए करंट जिस डायरेक्शन में बहता है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्री। इलेक्ट्रॉन हमेशा करंट की उल्टी डायरेक्शन में मोशन करता है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेगा? अच्छा, इलेक्ट्रॉन ऊपर मूव करेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो बाय डिफॉल्ट जो है, इलेक्ट्रॉन जो है वो बाय डिफॉल्ट ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने का मतलब ऊपर कौन सा चार्ज हुआ होगा और नीचे कौन सा चार्ज हुआ होगा, इसका मतलब डायरेक्शन क्या हुई होगी? गलत गलत गलत। तो मतलब इस डायरेक्शन में क्या बन गई होगी बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए इलेक्ट्रॉन को ऊपर फेंका, मतलब फोर्स लग रहा है बच्चों, कौन सा? क्योंकि चार्ज कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ। एक तो इलेक्ट्रॉन जो कि करंट बहने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स फील करेगा, जिससे हमने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दूसरा, जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इसमें बच्चों दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग चार्ज पर भी एक फोर्स लगता है जिसे मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। और ये मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला तुम्हारे पास पता है बच्चों, है बराबर क्यू। कुछ याद आ रहा है क्या बच्चों? और अधिकतर अपन क्यू वी भी लेते हैं। बताओ ये कब लेते हैं? जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है? 90 हो जाती है। जब मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं तो उल्टा हाथ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही, कहाँ जा रही है? अंदर। मैंने जब इसको मोशन करवाया रोड को वहां, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव हो रहा है? तो अंगूठा जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है? तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि नीचे की तरफ एफएम काम कर रहा है जो कि क्यूवी भी होगा? ये क्या, इसे बोलते हैं बच्चों, बोलो हाँ। मैंने जो बवाल कल इकट्ठा किया लास्ट लेक्चर पे, वो बवाल था मोशनल वाला बवाल। इसमें बवाल इमोशनल था, मतलब ई हटा दो तो मोशनल था, इसलिए उसका नाम मोशनल ईएमएफ था, बीवीएल। मोशनल था इसका मतलब डीएक्स बाई डी टी से वेलोसिटी आई। यहाँ मैं कोई वेलोसिटी वेक्टर नहीं निकाल रहा, कोई फैक्टर वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा। डिपेंड किस पे कर रहा? लॉरेंज फोर्स पे। लॉरेंज फोर्स कहता है कि किसी भी मूविंग इलेक्ट्रॉन का दो फोर्स फील्ड होता है या दो प्रकार के फोर्स वो फील कर सकता है। पहली,
इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरी, मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स अलग लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स अलग लगेगा। और मूविंग रोड को जब मैं आगे ले जाता हूँ तो इलेक्ट्रॉन दो प्रकार के फोर्स एक्सपीरियंस फील कर रहा है, एक ऊंचो देन नीचो, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स, नीचे की तरफ फिर भी इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि बैलेंसिंग कंडीशन के अंदर क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या मैग्नेटिक फोर्स के बराबर, क्या क्यू ई बराबर जो होगा वो क्यू वी बी के हो जाएगा, क्या क्या क्यू से क्यू कट जाएगा, क्या जगह मेरे पास यहाँ बच रही है, तो ई बराबर क्या होता है बच्चों, तुम पता है ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसका फॉर्मूला होता है वी अपॉन में एल, पोटेंशियल ड्रॉप अपॉन लेंथ, इसे पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं, या फिर याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला वोल्ट पर मीटर भी होता है। क्या ये v अपॉन एल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या चल रहा है बी वी, एल उधर चला जाएगा, तो बताओ ये v किसको बता रहा है, ये पोटेंशियल को बता रहा है बच्चे, ध्यान रखना। तुम चाहो तो इसको ऐसे ना लिख के यूं लिख दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें छीटा अपॉन में एल है ना, अब सही है, तो छीटा अपॉन में एल बराबर क्या हो जाएगा बी वी, एल उधर चला जाएगा, तो बताओ क्या इकट्ठा हो गया यहाँ पर वापस, बवाल। पहले हाँ यस, कंफ्यूजन हो गया इस बात पे ना कि पहले इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ या पहले करंट फ्लो हुआ। जब मैंने मेटेलिक रोड आगे लेके गया तब इलेक्ट्रॉन पे कौन सा फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स पहले लगेगा या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, फिर उसमें करंट वहां इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उस वजह से उस पर लॉरेंज ने सोचा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगना चाहिए। तो इस बात से कोई फर्क पड़ता है क्या कि पहले इलेक्ट्रिक फोर्स लगा या मैग्नेटिक, नहीं पड़ता है, क्योंकि लास्ट में अपन दोनों के लिए क्या लिख रहे हैं कि उस इलेक्ट्रॉन पर ऊपर की तरफ भी एक फोर्स लग रहा है और नीचे की तरफ, इलेक्ट्रॉन कहीं जा नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन केवल कहाँ जा रहा, नहीं तो देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन कैसे जाना चाहिए, हाँ या ना, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉन ऊपर और नीचे वाले को बैलेंस कर दिया लॉरेंज फोर्स के हिसाब से, जो बवाल इकट्ठा हुआ, क्या इसमें ये v वेलोसिटी यही है क्या, क्या इसमें b मैग्नेटिक फील्ड है क्या, और क्या इसमें l लेंथ ऑफ दिस u है क्या, जिसमें ये जो l आई है इसे अपन क्या बोल सकते हैं बच्चों। कुल मिला के क्वेश्चन आता ना कि मोशनल ईएमएफ को आप क्या समझते हैं, तो तुम बोल दो ना बड़ा घटिया चीज थी और मोशनल ईएमएफ से आप क्या समझते, बड़ी इज्जत से सवाल पूछे तो कहते ना कि मोशनल ईएमएफ में यू कंडक्टिंग प्लेट को मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद एक मेटल रोड को जब आगे पीछे करते हैं, मूव करते हैं, तो वी कैन एक्सपीरियंस द करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट, क्लोज सर्किट, that is the cause of electromagnetic induction, and that will gives the new induced EMF which is known as bawal. That bawal is also produced by the Lorentz force. बोलो हो, ये लॉरेंज मोशनल क्वेश्चन आता है तो तुम यही लिखोगे जो मैंने तुम्हें बताया, बाय यूजिंग द लॉरेंज फोर्स, और ऐसा स्टेटमेंट आ जाए on the basic of the magnetic force, that we can use this statement that electrostatic force and magnetic force will be balance it out and gives bowel as well. चल सकते आगे, क्या लिखा है बच्चों, a straight conductor slider moving with the velocity v on the u-shaped wire placed in a uniform magnetic field, the induced current should be I. तो अपने इंड्यूस ईएमएफ तो निकाल ही लिया बवाल, हाँ या ना, और मान लेते हैं कि v बराबर क्या होता है बच्चों, कहां से आया ये, ओम्फो से, तो ओम्स लॉ से हमें पता चल गया कि इसको लिख दिया छीटा, इसे लिख दिया आर, इसे लिख दिया आई, आई छीटा में डिवाइड करा आर का, छीटा की वैल्यू उठाई यहां से, बवाल बटे में क्वेश्चन एक, ये प्रूफ दैट करके मान लो आ गया। फिर क्या लिखा हुआ है, when a rectangular loop perpendicular to the magnetic field is pulled out, एक रेक्टेंगुलर लूप को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाला जाता है, तो F1 और F3 being equal and opposite and cancel it out, कहने का मतलब होता है, हमने अभी भी ये देखा कि यो किसी मेटेलिक रोड को मैग्नेट में अंदर बाहर घुमाते रहो
तो उससे दो प्रकार के फोर्स फील करते हैं मेटल के अंदर ही उसी इलेक्ट्रॉन पर। उस फोर्स को मैंने बोल दिया F1, नाम दे दिया F2। दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, बैलेंस की वजह से काट देंगे। लेकिन एक फोर्स और लगेगा बच्चों इन पे, पता है क्या? सुनना, इस बार मेटल रोड को मैंने आड़ा कर दिया, चलेगा? और मेटल रोड को आड़ा कर दिया तो मैं इसको आगे पीछे कर रहा हूँ। अब आगे ऐसे ही चला रहे हैं तो फोर्स तो दो ही लगेंगे, एक या तो ऊपर नीचे वाला, अरे कैसे बात सही है। और दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, काट देंगे। याद रखना, अगर F1 जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो इसका मतलब F3 मस्ट बी व्हाट, मैग्नेटिक फोर्स। आया कि नहीं? अगर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो एक मैग्नेटिक होगा। तो F2 अभी भी बचा हुआ है, मुझे इसी F2 की वैल्यू चाहिए, मुझे इसी F2 की वैल्यू, क्योंकि ये एक्सपीरियंस करेगा फोर्स। बताता हूँ कैसे। जैसे देखो, मान लो कि एक मैग्नेटिक फील्ड है जो अंदर जा रही है, मतलब नॉर्थ पोल आ रहा है, मतलब मेरे मुंह पे नॉर्थ पोल आ रहा है, नॉर्थ पोल आ रहा है और मैं नॉर्थ पोल से दूर जा रहा हूँ। और मैं अगर एक लूप हूँ तो मैं कैसा डायरेक्शन वाला करंट दौड़ाऊंगा मेरे अंदर? अगर मैं दूर जा रहा हूँ तो उससे, नॉर्थ पोल से, तो मैं साउथ पोल बनाऊंगा। क्यों बनाऊंगा साउथ पोल? ताकि मैं उससे दूर, ये वो फोर्स है जो इसको दूर जाने से रोकेगा। वो लोरेंज फोर्स नहीं है, समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? ना तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना वो मैग्नेटिक फोर्स है। ये एक ऐसा फोर्स है जो लेंज के नियम से लग रहा है, आने वाले को रोकना, जाने वाले को रोकना। नॉर्थ पोल आया तो नॉर्थ पोल बनाया, नॉर्थ पोल गया साउथ पोल बनाया। ओडो लाइन क्या लिखा हुआ है? When a rectangular loop perpendicular to the magnetic field is pulled out, then the force F1 F3 तो कट जाएंगे ऑपोजिट एंड। लेकिन ये जो F2 है ये क्या होगा, ये मैं निकालना चाह रहा हूँ। क्या ऐसी की ऐसी कहानी तुमने पहले, हाँ छोड़ो, मुझे लगता है पढ़ तो रखी है बच्चा। कहाँ देखा है ये फॉर्मूला? हमने है ना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में फोर्स के ना दो फॉर्मूले पढ़े हैं। पहला पढ़ा है क्यू वी क्रॉस बी, दूसरा पढ़ा है आई एल क्रॉस बी। क्यू कब लेते हैं? व्हेन कंसीडर अ पॉइंट चार्ज। और एल कब लेते हैं? करंट कैरिंग कंडक्टर द सिस्टम ऑफ चार्ज, सिस्टम। क्या ये सिस्टम ऑफ चार्ज वाली बात हो गई क्या? एक चीज और, इसके बाद जो लिखने वाला हूँ आई थिंक, अच्छा मैं कलर अगर ब्लैक लेता हूँ तो अच्छा लग रहा है क्या? देखना बच्चे एक बार, अच्छा लग रहा है क्या? नहीं लग रहा? वाइट ही रहने दो, बोलो हो। लेंथ में और बी के बीच में एंगल कितना है? साफ दिख रहा है। अगर इसकी लेंथ कितनी मान लेता हूँ बच्चों, और मैग्नेटिक फील्ड इसका परपेंडिकुलर है, अगर तुम इसको भी लेंथ मानोगे तब भी इसका है परपेंडिकुलर, तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? तो बताओ एफ बराबर क्या हो जाए? साइन 90। आंसर क्या आया? वाह। मैं इसके बाद जो लिखने वाला हूँ ना तुम्हें मजा आ जाएगा, पता नहीं आएगा नहीं आएगा, लेकिन मैं लिख दूं पक्का, श्योर। साफ मना कर दो कि नहीं आया। कोई तो मना करो, मतलब मना सब करना चाह रहे लेकिन फिर भी धीरे धीरे आवाज निकाल रहे हो। आ गया? कैसे आया? क्या आई की वैल्यू बवाल अपोन में आर आया था क्या? अभी इससे पहले देखो ना, ये देखो, और यही बवाल अपॉन आर का डिवाइड मतलब यहाँ पर पुट कर दिया तो मुझे फोर्स मिल गया। क्या मिल गया बच्चों? फोर्स। बहुत बढ़िया, यही तो पूछा है कि फाइंड फोर्स ऑन कंडक्टर, है ना? इस कंडक्टर पे फोर्स बता दो। ऐसा अरोड़ा में बिल्कुल डायरेक्ट एक लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा,
जब तुम इस डेरिवेशन को देखोगे। फाइंड द फोर्स ऑन द वायर विच इज प्लेस्ड इन अ रेक्टेंगुलर लूप परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, उसमें भी ये वाला स्टेटमेंट भी लिखा हुआ आ सकता है कि फोर्स निकालो, जैसे इसमें करंट बोला है उसमें फोर्स पूछ सकता है। फिर क्या लिखा है बच्चों, पावर रिक्वायर्ड टू मूव द लूप आउट, इसका मतलब लूप बाहर जा नहीं रहा क्योंकि इसका फोर्स लग रहा है। आते हुए नॉर्थ पोल से जब मैं दूर जाऊंगा तो उसके अंदर जो करंट बहेगा वो साउथ पोल का बहेगा, तो उसके पास आने की कोशिश करेगा, लेकिन पावर रिक्वायर्ड टू मूव द लूप आउट, इसका मतलब मुझे उसको बाहर निकालने के लिए एक पावर लगानी पड़ेगी। द वर्क हैज टू बी डन। समझ गए क्या? आते हुए मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल के सामने, जब मैं लूप को बाहर ले जाता हूं तो नॉर्थ पोल के सामने, मैं नॉर्थ पोल से दूर जा रहा हूं तो मैं कौन सी डायरेक्शन बनाऊंगा, साउथ पोल। इस वजह से मुझे जबरदस्ती अंदर लाया जाएगा, किस डायरेक्शन में, अंदर की तरफ। लेकिन मुझे अंदर जाने से रोकना है, मुझे एक पावर लगानी पड़ेगी जो मुझे कहां ले जाएगी, बाहर की तरफ। तो पावर का फॉर्मूला कभी जीवन में देखा है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बटे में आर। वाह हा हा, क्या बात है, बोलो समझ में आया कि क्या करा मैंने? क्या फोर्स का फॉर्मूला सारा डेरिवेशन है लाइन से हो रही है बच्चों। क्या बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू वी अपॉन में आर था क्या? क्या आई का फॉर्मूला बवाल अपॉन में आर था क्या? क्या छीटा का फॉर्मूला बवाल था क्या? अरे आया कि नहीं आया पूरा डेरिवेशन समझ में? मोशनल ईएमएफ से पावर तक की बात खत्म हो गई। जब भी कोई फिजिक्स में चैप्टर पढ़ते हैं, बात कहां पे जाके रुकती है, पावर। पावर रिक्वायर्ड टू पुल इट आउट, हमें बाहर निकालने की कितनी पावर लगेगी, क्योंकि इसको फोर्स कहां लग रहा है, जितनी पावर से फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है उतनी पावर लगा दो, बाहर आ जाएगा। ये जो पावर लगा है ना, ये वो पावर लगी है जो पावर मैग्नेटिक फील्ड उस लूप पे लगा रही है अंदर ले जाते हुए। मान लो लगाई 10 वाट की पावर, तुम 10.2 लगाना, बाहर भी तो निकालना है। 10 लगाती क्या हो जाएगा, समझ गए ना? ठीक है, क्या लिखा है बच्चों, रिलेशनशिप बोलिए दशरथ एक बार वापस, रिलेशनशिप बिटवीन इंड्यूस। सुनना बच्चों, क्या तुमने चीटा का फॉर्मूला ऐसा कभी पढ़ा है, डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी होता है। हाँ, डी फाइव बाई डी टी मतलब डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी। फिर तुमने ये भी देखा होगा बच्चों, चीटा का जो मतलब होता है वो आई आर होता है। ये कहां से आया बच्चों, ओम्स लॉ से, है ना? तो यहां पर आ जाएगा आई आर बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा ये फाइव मैग्नेटिक फील्ड के लिए हो सकता है तो मैंने फाइव भी लिख दिया, कोई परेशानी नहीं है। माइनस लगाते हैं क्योंकि लेंस लो भी लग रहा है, आर का डिवाइड करता हूं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। कुछ बोलोगे या समझ में आ रहा है? के बाद जो लिखूंगा मजा आ जाएगा तुम्हें बच्चों, रेडी हो? डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी बराबर माइनस का 1/r डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी। बोलो किस किस को समझ में आया ये स्टेप? इसके बाद मैं कुछ नहीं लिखूंगा फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा। आ गया क्या? हेडिंग पढ़ो, कहीं देखा है ये फॉर्मूला? हाँ देखा है, रोक देना कहीं देखा हो तो। याद आ रहा है क्या? चार्ज, इंड्यूस चार्ज का एन डेल फाइव बाई आर होता है, वो माइनस हटा दो, एन नंबर ऑफ लूप बता दो, क्या फर्क पड़ता है, फॉर्मूला ये भी और फॉर्मूला यू भी। समझ गए क्या? यू एन का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे। बवाल से बहुत सारी चीजें होगी बच्चों इकट्ठी। पावर तक आया, पावर के बाद इंड्यूस चार्ज भी आ गया। जितने भी फॉर्मूले बताना सारे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों ट्राई करोगे, मतलब घर जाके देखो मेरे पास है तो। ये मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया बच्चों, लूप को अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही नचाओगे तो
जंगल में मोर नाचा किसने देखा? वो वाली कहावत सही है कि इसके पास? अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही लूप का आगे पीछे करो तो उस पर नेट इंड्यूस करंट क्या होगा या ईएमएफ क्या होगा? जीरो होगा। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मोर को जंगल से बाहर तो लाओ। कहावत सुनिए बेटा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तभी तो ऐसे मुंह बना रही है। तो किसी ने तो सुनी होगी कहावत, नाचना जाने आंगन टेढ़ा, ये तो सुना होगा। ये कहावत यहां नहीं लग सकती। लेकिन जंगल में मोर नाचा किसने देखेगा? तो ये पूरा जंगल है मैग्नेटिक फील्ड और इसमें मोर नाच रहा है। तो इंड्यूस ईएमएफ नेट कितना होगा? जीरो। कैसे होगा? देखो, करंट की डायरेक्शन आगे पीछे हो जाएगी, कभी ऐसे कभी वैसे। उल्टी बैटरी दोनों एक दूसरे को काट देगी, दोनों बवाल एक दूसरे को बवाल। सही है क्या? ऊपर वाली लाइन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? An EMF is induced in a circuit where the magnetic flux changing and the circuit is open. In an EMF is induced in a circuit where the magnetic flux is changing even if the circuit is open, but obviously no current will flow. इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो सकता है बट करंट फ्लो नहीं होगा उसके अंदर क्योंकि सर्किट ओपन है। उसके लिए क्या होना चाहिए? इफ वी क्लोज द सर्किट द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग। इसके लिए आगे क्वेश्चन आएगा, वो आएगा ऐसा, शायद समझ में आ जाएगी लाइन। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। ये मैंने एस एल अरोड़ा का एग्जाम्पल नंबर 18 है और ये एग्जाम्पल मैंने मन डाल रखा है। जितना भी अभी तक तुम्हें पढ़ाया ना उसके आधार पर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। एक कॉपर की वायर है, रोड एल लेंथ है, रोटेटिंग अबाउट वन एंड परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी ओमेगा। इंड्यूस ईएमएफ बता दो दोनों एंड पे। स्टेटमेंट तुम्हें समझ में नहीं आया? हाँ बेटा, स्टेटमेंट समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं डायग्राम बनाऊंगा ना तो तुम्हें पता चल जाएगा बोल क्या रहा है। फिर वापस इस पे आ जाऊंगा। तो जगह मेरे पास खाली है। सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे देखना, क्या है ये? मैग्नेटिक फील्ड। तुम भी ट्राई करके देखना बच्चों ऐसा। ठीक है क्या? और पता बोल क्या रखा है? समझ रहे हो क्या हो रहा है? और इस रोड को क्या कर रखा है? आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। स्टेटमेंट अब पढ़ो क्या लिखा हुआ है। स्टेटमेंट सही है। कुल मिला के अभी तक अपन लूप को अंदर बाहर कर रहे थे, बाहर ले जाएंगे अंदर ले जाएंगे। गोल घुमा दिया। क्या गोल घुमाने से इसमें इंड्यूस ईएमएफ आएगा क्या? चेक करते हैं। क्या गोल घुमाने से इसमें इंड्यूस ईएमएफ आएगा क्या? देखते जरा। जब मैंने इसको गोल घुमाया तो मैंने क्या पाया? इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला होता है बच्चों डी फाई बाई डी टी। फिर मैंने क्या पता लगाया? फाई बराबर क्या होता है बच्चों? बी ए कोस थीटा। अब बी ए कोस थीटा निकालने के लिए मुझे एक छोटा सा क्या लेना पड़ेगा बच्चों? डी एक्स स्ट्रिप, यहां से यहां तक की लेंथ एक्स और टोटल लेंथ कितनी है? रेडियस नहीं होगी ना, गोल घूमने के बाद को तुम रेडियस बोल दो, बात अलग है। यहां तक आ जाऊंगा। मैं इसका फॉर्मूला जो है ऐसा ना लिख के फाई बराबर बी, हाँ चलो ठीक है, बी ए कोस थीटा लिख देता हूँ। थीटा की वैल्यू जीरो है, बताओ कैसे? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया दोनों की डायरेक्शन सेम है, कैसे पता चला? एरिया ऐसे पड़ा हुआ है, इसका मतलब इसका परपेंडिकुलर वेक्टर ये है और मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? तो cos जीरो की वैल्यू हजम हुई की बात। ये मेटेलिक रॉड मेरी तरफ मुंह करके बैठी, इसका मतलब इसका एरिया वेक्टर इस तरफ। अरे गोल घूमने के बाद सर्कल बनेगा, उसका भी परपेंडिकुलर वेक्टर डायरेक्शन। पाई का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों बी ए बस। और मैं एरिया अगर निकालू, क्या निकालू बच्चों? एरिया। तो आई थिंक कि
मैं यहाँ पर वैल्यू रख देता हूँ, तो थीटा बराबर क्या आ रहा है, हजम हो रही बात, वाह, अच्छा अच्छा लग रहा है। इसमें अगर मैं एक चीज और सोचूं कि थीटा बराबर बवाल भी तो हो सकता था, एक रोड को अंदर बाहर करना और गोल घुमाने में बवाल पैदा हो सकता है इसमें भी, तो मैंने अगर ये बवाल का फॉर्मूला उठाऊं जिसमें बी तो क्या है बच्चों, बी क्या है, लेकिन ये गोल घूम रहा है, ये आगे पीछे नहीं जा रहा। आई थिंक तुम्हें समझ में आया। मैं इसी को तो घुमा रहा हूं, बी बराबर क्या ले लिया, ओमेगा एक्स, और एल क्या है, लेंथ कितनी मान लेता हूं, दिख रहा है क्या, बाद में क्या लगा दूंगा बताओ। तो कहने का मतलब मैं ऐसा चाह रहा हूं, सुनना, क्या ये मेरे लिए ऐसा कुछ है क्या मामला, मतलब थीटा की वैल्यू में बी की वैल्यू बी रहेगी, बी की वैल्यू ओमेगा एक्स है, और उधर क्या लगा दूं, तो मुझे क्या करना क्या पड़ेगा बताओ, और लिमिट कहां से कहां तक लगानी पड़ेगी, अच्छा मुझे बात या नहीं, नहीं भी, मैं ना ये चीज वापस लिखना चाहता हूँ, ऊपर वाली चीज को तो चलो रहने दो, मैं इसको वापस लिखता हूँ कि अगर ये मोशनल ईएमएफ होता तो बवाल पैदा होता इसमें भी, तो मैंने इसका बवाल है ना अलग तरीके से लिया कि डी थीटा बराबर बी कांस्टेंट और क्या लिख दिया, अब सही है, बी वी डी एक्स, दोनों तरफ क्या कर दिया, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी वी डी एक्स, जिसमें से वी बराबर होता है ओमेगा आर, तुमने देखा ये फॉर्मूला, अब आर की जगह डिस्टेंस क्या लिख दूंगा, एक्स, बी बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा एक्स, तो बी ओमेगा एक्स डी एक्स बराबर क्या चल रहा है, थीटा, लिमिट कहां से कहां तक बताओ, जीरो से एल, क्यों, क्योंकि डीएक्स की लिमिट जीरो से स्टार्ट हो रही है, एल पे खत्म हो रही है, बाहर क्या क्या जाएगा बता दो जल्दी से बच्चों, बी बार ओमेगा बार, अंदर क्या बचेगा एक्स, डीएक्स लिमिट जीरो से लेके क्या चल रही है बच्चों, इंटीग्रेशन कौन बताएगा, आशीष बता देगा ना अगर इंटीग्रेशन इसका, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसकी सजा कम कर दी जाए, चुप रहना सब जने, किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए, कोई बताता हुआ पाएगा तो उसका हो जाएगा शोषण। आशीष एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन बता दे बेटा, मैं आप सबको बता दूं आशीष 12th क्लास मैथमेटिकल टॉपर है नीचे से, क्रिश तू मत बताना क्योंकि सिंपल है तो बता ही देगा ही, चल बता दे, यो ना बच्चों, इसमें भी बड़ी शेकी झाड़ी इसने, पहले देखो ब्लर तो नहीं हो रहा ना, क्या सही है क्या, तो मेरे पास थीटा का फॉर्मूला कहाँ आ गया बच्चों, बी ओमेगा अपर लिमिट बाई टू आया कैसे, थीटा का फॉर्मूला, अपर लिमिट लोअर लिमिट सब लगा के फिनिश कर दिया मैंने, काम कर दिया, और लिखो बच्चों, तो थीटा का फॉर्मूला है 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, किसमें आया ये फॉर्मूला, थीटा बराबर 1/2 बी 2 पाई एफ, ये फॉर्मूला कभी देखा है, ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 से 2 कैंसिल, तो बी का एक और फॉर्मूला मिल गया मुझे, क्या, पाई बी एफ एल स्क्वायर, आया क्या, ये अच्छा छीटा गायब कर दिया, अब बताइए, ठीक है, तो हम्म, या मेरे को स्पेस चाहिए थोड़ा बहुत, स्पेस, ये वाला स्पेस यूज में लूँ क्या, किसी काम का नहीं था ना ये पोर्शन, यहाँ तक सही है, थोड़ा इसको कर देता हूँ छोटा इज द, और ये यहां से चला जाएगा इसके नीचे, ओह सॉरी माय बैड, मेरे को लूप बनाना चाहिए था, देखा क्लोज लूप नहीं होता तो क्या हो जाता है हाल, आशीष जैसा हो जाता है, चलो देखो रे,
थीटा का फॉर्मूला मेरे पास एक और क्या आया, दो, तो थीटा बराबर पाई एल स्क्वायर एक साथ और बी एफ एक साथ। तो बताओ पाई एल स्क्वायर को मैं, ये क्या हो गया? अरे यार ये बायोवाल भी है ना, एरिया होगा ना ये, पाई एल स्क्वायर इमेजिनरी सर्कल बन चुका है, उसका एरिया क्या होगा? क्या ये थीटा का फॉर्मूला एक और हो चुका है क्या बच्चों? बी ए एफ, तीन फॉर्मूले हो गए थीटा के इंड्यूस गोल घुमाते हुए। जब क्वेश्चन ओमेगा पे दे रखा होगा तो ये वाला फॉर्मूला उठाना, जब क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी तो ये वाला फॉर्मूला उठाना, जब क्वेश्चन में एरिया दे रखा होगा तो ये वाला फॉर्मूला उठाना। बोलो हाँ, मानते कि नहीं मानते? न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसी के अंदर न्यूमेरिकल भी बन सकता है, चलेगा? चले अपन आगे। अब इसी थीटा से करंट निकाल सकते हैं, आई बराबर थीटा बटे बी ए एफ बटे में आर। बोलो हो, इसी करंट से क्या निकाल सकता हूं? जो पहले निकाला वो सब निकलेगा क्या? देखा क्या? अरे ये रहा फोर्स, फिर क्या निकाल सकता हूं? पावर। सब कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। तो ये कहानी हुई बच्चों रोड घुमाई। पढ़ो दूसरा एग्जाम्पल। इस बार किसको घुमा रहे अपन बच्चों? तो आज अपन डिस करेंगे किसको? एमसी स्टान को। स्टार्ट हो जा आशीष। बेटी मैंने एक डिस्क ली बच्चों, डिस्क होलो नहीं है, रिंग रिंग लग रही है ना ये, तो डिस्क लग रही है अब बढ़िया सी। इसको गोल घुमाया किसके अंदर? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। मानते कि नहीं मानते? तो इसका जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा थीटा, सुनना, क्या इसका इंड्यूस ईएमएफ अपन ऐसा बोल सकते हैं कि अपॉन टाइम टेकन, नहीं मैं टाइम पीरियड भी तो बोल सकता था इसको। चेंज इन फ्लक्स का फॉर्मूला फाई, अच्छा गोल घूम रहा है इसलिए टाइम पीरियड को क्या लिख देता हूं? टी। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अपॉन में बी ए अपॉन में टी। अरे समझ रहे हो क्या? अच्छा थीटा की वैल्यू क्या लिख ली बच्चों मैंने? जीरो, ताकि कोस जीरो क्या हो जाएगा? अब बीच जीरो क्यों लिखी सर? आपकी इच्छा जब 90 ले लेता, आपकी इच्छा जब जीरो ले लेता। इच्छा। और सुनो सुनो सुनो, क्या तुम्हें ये स्टेप समझ में आया या नहीं? 1/t बराबर क्या होता है? क्या तुम्हें ये वाला फॉर्मूला भी समझ में आया क्या? क्या तुम्हें ये वाला फॉर्मूला भी समझ में आया क्या? मैंने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखा, क्या तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो क्या? कुछ नहीं भैया, सब कुछ सेम है, बस एल की जगह आर आ चुका है। फॉर्मूला बिल्कुल सेम मिला है, दोनों क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन पढ़ो ये वाला, एग्जांपल 18 क्या लिखा हुआ है? अ मेटेलिक रोड ऑफ लेंथ एल इज रोटेट एट एन एंगुलर स्पीड ओमेगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो अपन को क्या क्या निकालना था? एक इंड्यूस ईएमएफ, और क्या निकालना था? करंट, और ये क्या निकालना था? हीट डिसिपेशन इफ रेजिस्टेंस आर। तो हीट डिसिपेशन का फॉर्मूला एच बराबर क्या होता है बच्चों? वीआईटी, है ना? तो एच बराबर क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, क्योंकि अपन को गिवन क्या है आया ना। तो एच बराबर क्या? थीटा स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी नहीं हो जाएगा? काम हो गया बच्चों, बताओ कैसे? अगर तुम्हें इसका हीट डेसिपेशन चाहिए तो एच बराबर थीटा का स्क्वायर कर दो। थीटा कहाँ है? ये रहा। चाहे ये लो ये लो ये लो, कौन सा फॉर्मूला? ये वाला उठाऊं तो क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर अपॉन में एच बराबर वी आई टी आर इंटू में टी। आया क्या समझ में? ए स्क्वायर एफ स्क्वायर टी, टी इज द टाइम, कितने टाइम के लिए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये नाच रहा है, उसमें कितनी हीट डेवलप होगी।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ओवन, हीट डेसिपिएट। कैसे अपन वो इंडक्शन ओवन के ऊपर काम कर पाते हैं, देखा होगा ना तुमने। बिन इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से खाना बना लेते हैं। इंडक्शन कुकर भी नाम सुना होगा तुमने। हीट डेसिपिएट करते हैं भैया ये भी। तो तुम्हें ये भी समझ में आ गया, तुम्हें ये भी समझ में आ गया। हमने इंड्यूस ईएमएफ को निकालने के लिए 3 तरीके सीखे, जिसमें पहला था मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना। तुमने मैग्नेट को अंदर बाहर करके देखा, कोयल को अंदर बाहर करके देखा, बटन चालू करके देखा। 3 पहला केस तो ये था। दूसरा था एरिया चेंज कर दो। एरिया चेंज करके देखा अपन ने, यू वाली वायर को आगे पीछे करा। इसमें भी एरिया ही तो बदल रहा है एक तरीके से, देखो ना, गोल घूमने में, गोल घूमने में। तीसरा क्या बचा, थीटा चेंज कर दो। तो क्या लिखा हुआ है, बाय चेंजिंग थीटा। तो थीटा चेंज करने का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि हमारे पास, क्या लग रहा है तुम्हें ये, अच्छा नहीं लग रहा है यार। मैं पता क्या करूंगा, इसी को कॉपी कर दूंगा और ये घूमेगा। इसमें तो होता ही नहीं ऐसा कुछ, है ना, इसमें नहीं हो रहा। छोड़ो बच्चों, फनी बना लेंगे। सिंपल बनाने की आदत नहीं है ना बेटा, तो बना लेता मैं। अब सही है क्या बच्चों, दूर से देखता हूँ कैसा बना है। बढ़िया है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मैंने इसके अंदर क्या डाला बच्चे, क्या लग रहा है, एक लूप। और इस लूप को ढंग से देखोगे तो तुम्हें ये सीखने को मिलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही, लूप का एरिया किस तरफ है, दोनों में एंगल कितना है, तो इनमें जाने वाला जो फ्लक्स होगा वो बी ए cos 90 कितना हो जाएगा, तो इंड्यूस ईएमएफ भी कितना मिला। मानते कि नहीं मानते, लेकिन जैसे ही इसको तुम थोड़ा घुमा दो, घुमाने का मतलब समझते हो, ये रोड 3D डायग्राम बना रहा हूँ ना मैं, समझ रहे हो क्या। मैंने इसको ऐसे पकड़ के घुमा दिया, घुमा दिया तो इसका एरिया इस तरफ हो गया क्या, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर हो गई क्या, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, तो फाई बराबर कितना हो जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते, तो मैं अगर इंड्यूस ईएमएफ निकालू इसका थीटा बराबर, तो क्या आएगा, डी फाई बाई, कहने का मतलब हो गया कि जब मैं इसको गोल घुमा रहा हूं तो पहले इसमें कोई फ्लक्स नहीं आया, तो इंड्यूस ईएमएफ नहीं आया। अब इसमें इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है, आ रहा तो करंट भी आना चाहिए। तो करंट उड़ाने के लिए सीधा हाथ, वो भी कौन सा, ये क्या लिखा हुआ है, राइट हैंड रूल ऑफ फ्लेमिंग्स, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, अगर ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल है तो इस तरफ, अगर तुम इसको नॉर्थ पोल लेते उसको साउथ पोल लेते तो किधर होती डायरेक्शन, अंगूठा किधर है, तो अंगूठा बताएगा मोशन। मैंने इस रोड को ऊपर ले गया तो ये वाली जो मिडिल फिंगर है ये कहाँ ले जा रही है इसको, करंट को आगे की तरफ, तो इसका करंट कहाँ इंड्यूस होगा, बाहर की तरफ। अगर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ है तो यहाँ पर भी मैं यूज में लूंगा, मैंने बोला था ना इसको मैं यूज में लूंगा आगे। आओ इधर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इधर। इस रोड पर कंसिडर करो, ये रोड ऊपर गई है, मैग्नेटिक फील्ड ये रही, रोड ऊपर गई है, करंट कहाँ जाएगा, इसका करंट गया अंदर। सुनना, ये रोड ऊपर गई और ये वाली रोड कहाँ जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी इधर डोली, क्योंकि रोड को कहाँ ले गए अपन, करंट कहाँ आ रहा है, तो इसका करंट किधर आएगा, बाहर की तरफ आएगा क्या। और सुनो, ये वाले दोनों तो फ्री है भैया,
देखो किसी मैग्नेटिक फील्ड में रोड ऐसे पड़ी है ना, ऐसे ऊपर नीचे होगी तो ही इनमें करंट आए, इन दोनों में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पड़े हैं तो इन पर किसी प्रकार का कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ये सिर्फ कनेक्टेड रोड जैसे काम कर रहे हैं, इसका मतलब करंट इसमें ऐसा फ्लो हो गया। क्या मानते हो कि नहीं मानते हो? उसके बाद जब ये ऐसे हो चुका है, ऐसे हो जाने का मतलब हो गया मुझे एक, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड में पहले ही ऐसे पड़ा था, अब ऐसे, फिर वापस ऐसे, फिर समझ रहे हो क्या? पूरा 360 डिग्री घुमाना है। तो 360 डिग्री घुमाने से क्या क्या फर्क पड़ता है वो अपन को चेक करना है। तो पहले इंड्यूस ईएमएफ निकालता हूँ। कंसेप्ट समझ में आ गया क्या हो रहा है? इंड्यूस ईएमएफ देखना। इंड्यूस ईएमएफ निकालने के लिए थीटा बराबर होता है, कलर चेंज करता हूँ, वाइट कलर लेता हूँ। थीटा बराबर क्या हो रहा है? डी फाई बाई डी टी। फाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों? ये कोस थीटा। तो मुझे क्या पता चला? डी अपॉन डी टी बी ए कोस थीटा। बताओ इनमें से कौन कौन कांस्टेंट है और कौन बदल रहा है? एरिया ऑफ लूप इज कांस्टेंट, magnetic field applied is constant but angle is changing, that's mean b बार a बार अंदर क्या बचेगा? अब थीटा इज चेंजिंग का मतलब यहां पर है, बोलो समझ में आया क्या? और थीटा है ना, जब भी एंगुलर मोशन करता ना अकेले नहीं आता, पूरे खानदान को उठा के लाएगा। बताओ ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी होता है क्या? तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो बताओ थीटा बराबर बी ए डी अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी नहीं हो सकता? और बाय डिफॉल्ट अगर फॉर्मूले में आगे क्या कंसीडर करता हूं बच्चों में? माइनस। तो इसका डिफरेंशिएशन आता है तुम्हें? बोलो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस का, और इनटू में ओमेगा जो टी के साथ मल्टीप्लाई होगा वो मल्टीप्लाई भी रहेगा। तो इसके बाद जो लिखने वाला मजा आ जाएगा तुम्हें। थीटा बराबर क्या आ रहा है बच्चों? बी ए साइन ओमेगा टी, इनटू में क्या है? और इफ एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स है। खड़ा जा बेटा, नीव खड़ो, हाँ खड़ो। थीटा बराबर बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ऐसा कुछ है। तो इसमें थीटा बराबर क्या हो जाएगा? एन बी ए ओमेगा, और इसी एन बी ए को, एन बी ए ओमेगा को, एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ए क्या है? एरिया ऑफ लूप। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। ना बोल के क्या मैं फ्रीक्वेंसी बोल दूं क्या? और ये सारे के सारे पता है क्या है बच्चों? हाँ कांस्टेंट। तो इसका मतलब थीटा बराबर, इसको कांस्टेंट मान के साइन ओमेगा टी लिख दूं, और इसी कांस्टेंट को बाद में मैं पता है क्या लिख दूंगा? थीटा नोट साइन ओमेगा टी। और यही थीटा नोट जो मैंने लिखा है, थीटा बराबर क्या लिखा है बच्चों मैंने? थीटा नोट साइन ओमेगा टी। इसमें थीटा नोट की वैल्यू क्या लिखी मैंने? एन बी ए ओमेगा। और इससे ही अभी फिलहाल मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं। अब थोड़ा सा फील करना बच्चों कि अपन ऐसा करते हैं, मुझे लाइनें बनानी पड़ेगी छोटी छोटी। हाय हाय, 1 2 3 4 5, इतनी काफी है? समझ रहे हो क्या? क्या ये नॉर्थ पोल, और इधर क्या है बच्चों? मान लेते कि इधर क्या है? साउथ पोल। चल ले दो। मैंने एक लूप लिया पहला, मैं चाहता हूं कि पहले जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? इस डायरेक्शन में। और मैं स्टार्ट करना चाहता हूं जीरो एंगल से। तो मैं पहले इसको कैसे रखूंगा? ऐसे, क्योंकि एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन क्या होगी? इस तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर। तो दोनों के बीच में स्टार्टिंग कैसे हो रही है? जीरो एंगल पे। बहुत बढ़िया। डायग्राम बना रहा हूं थोड़े 3D लेवल के, समझ में ना आए हाथ बात बोल देना, मिटा के बना दूंगा फिर से, है ना? लेकिन कंसिस्टेंसी सामने रखनी बिल्कुल बेटा, ठीक है? नीव बेटा, नीव
उंगली में पॉइंट आ गया था। वाह, हाउ टैलेंटेड यू आर। ये मिट ना जाए यार। कीप शांति। अब सही है मामला। पता नहीं कैसा बनेगा, आई डोंट नो, बट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4। देख लो भैया, क्या तुम कह सकते हो कि ये जो है ऐसा पड़ा है, ऐसे बिल्कुल परपेंडिकुलर है ना। ज्यादा थोड़ा टेढ़ा बनाया ताकि दिखे भी। बिल्कुल परपेंडिकुलर बना दूंगा तो तुम्हें सामने से यही दिखेगा प्रोजेक्शन इसका, ऐसा दिख रहा है। फिर कैसा हो जाएगा ये आड़ा। आड़ा आड़ा मतलब ये कुछ ऐसा दिखेगा मुझे। मानते हो क्या? थोड़ा सीधा हो गया क्या ये? पहले तो ये ऐसे घुमा, बाद में ऐसे, ये एक्सिस तो सेम रहेगा। उसके बाद क्या होगा बच्चों बताओ मुझे यार, ये पूरा साइड में ले लेता हूँ, किसी एक को रेफरेंस पॉइंट मानता हूँ। हाँ ये सही रहेगा। देखते रहना, वापस आगे गया कैसे? बिल्कुल सही है। फिर इसका बताओ। इससे जाएगा क्या? फिर बताओ। अरे अरे अरे, सही है मामला। मैं ऐसे और ऐसे, पहले वाले में देखना, पहले केस में मैंने डिलीट कर दिया इसको। अब ठीक है। हाँ, पहले वाले केस में देखना, एरिया वेक्टर भी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, और दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है? थीटा बराबर कितना है? वाह, तो cos 0 कितना होगा? सॉरी, cos 0 थोड़ी, फॉर्मूले में क्या आया था? हीरा। क्या ओमेगा टी का मतलब साइन थीटा ही तो हुआ? हाँ, ओमेगा बराबर क्या होता है? थीटा अपॉन में टी। ओमेगा टी बराबर क्या हो जाएगा? वापस थीटा। तो मैंने कुल मिला के इसको साइन थीटा की वैल्यू में सोच के चलता हूं। तो सबसे पहले थीटा बराबर 0 है तो साइन 0 कितना होगा? जब साइन 0 है 0, तो थीटा बराबर थीटा नॉट साइन 0 की वैल्यू भी क्या मिलेगी? तो मुझे बाय डिफॉल्ट थीटा की वैल्यू क्या मिल रही है? इधर आओ, थीटा की वैल्यू इस बार क्या हो जाएगी? एरिया किधर हो गया बच्चों? नीचे। पहले ऐसे था, मैंने ऐसे घुमाया, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अभी भी इधर ही है क्या? तो बताओ कैसा टिल हुआ? ये 90 डिग्री पे टिल हो गया, तो थीटा बराबर कितना हो गया? -90 मत बोलना बच्चों प्लीज, मैथमेटिक्स लगाओगे तो -90 हो जाएगा। हम 90 डिग्री पे टिल कर रहे हैं, ये मान ले भाई। तो इसीलिए साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? थीटा नॉट साइन 90 कितना हो जाएगा बच्चों? थीटा नॉट। और देखो थीटा बराबर अब कितना हो गया बच्चों? ये कहां चला गया? एरिया पीछे चला गया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अभी भी कहां है? तो दोनों बीच में एंगल कितना? वो तुम्हें पता चल गया होगा। ये देखो ना, जिस पर ये जूस और ये सब बना हुआ है टी कप, ये सामने था,
फिर ये नीचे हुआ, अभी मेरी तरफ हो गया, फिर ये वापस ऊपर होगा, सही है। तो मैं घूम फिर के वापस वहीं पे आऊंगा, अभी देखना तुम्हें पता चलेगा। यहाँ पे टी कप है, कप बना दूं क्या, काफी है। थीटा बराबर या तो थीटा बराबर क्या मिलेगा मुझे, थीटा नॉट साइन 180 कितना मिला, पुनः है 0। इस वाले कैसे बताओ, एरिया वापस कहां आ गया, ऊपर मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इस तरफ, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों इस बार, तो साइन 270 की वैल्यू पता है किसी को, तो थीटा बराबर क्या मिलेगा, थीटा नोट साइन 270, आंसर कितना मिलेगा, माइनस का थीटा नोट, बोलो हो वाओ, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ। फिर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, पुनः है एक दूसरे के आमने सामने, तो साइन 360 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा नॉट साइन 360, तो आंसर कितना मिलेगा, 0। हजम हो रही कि नहीं हो रही बात, ठीक है। तो मैं इसको अगर ऊपर ले जाऊं, मतलब मेरी इच्छा हो रही है, अगर ऊपर ले जाता हूं और यहां से स्टार्ट करता हूं मामला, ऐसे ले जाता हूं मामले को, तो ये क्या है इसका, 90 पे, 180 पे, 270 पे, 360 पे, स्टार्ट कहां से हुआ, 0 पर थीटा की वैल्यू कितनी है, फिर ये एंगल कितना हो गया, चाहे पाई बाय 2 बोलो, चाहे 90 बोलो, चाहे 180 बोलो, चाहे पाई बोलो, चाहे 270 बोलो, चाहे 3 पाई बाय 2 बोलो, चाहे 360 बोलो, या फिर तुरपाई बोलो, तो इस पर इसकी वैल्यू ये हो गई, फिर वापस क्या हो गई, लेकिन वापस क्या हो गई, फिर क्या हो गई, क्या ये ग्राफ ऐसा बना गया, जिसमें ये जो रेंज है मैक्सिमम, इसे क्या बोलेंगे, क्या ये थीटा है क्या, और थीटा को ही ओमेगा टी भी बोल सकते हैं क्या, तुम्हें पता है ये, बोलू, मेरे जो पुराने से सुगले सी शक्ल के जो बच्चे हैं उनको शायद याद आ रहा होगा बच्चों, आधा किलो, 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो की टी, अगर यहां से लेके यहां तक का टाइम पीरियड कितना आ जाए बच्चों, तो आधा टाइम कितना होगा, ये कितना होगा पावर, ये कितना 3 पाव, याद आ रहा है क्या कुछ, और ये क्या इतना है, क्या तुमने मुझसे ये टॉपिक पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है एसएचएम, क्या ये ग्राफ साइन का ही है क्या तुम कह सकते हो कि इसमें इंड्यूस ईएमएफ जो आया, तो देखो जरा पीछे करता हूं मैं थोड़ा, अगर हमारे पास इफ आर क्या हो जाए बच्चों, रेजिस्टेंस आ जाए, तो थीटा बराबर क्या हो सकता है, थीटा नोट साइन ओमेगा टी में आई आर से कंपेयर कर लूंगा, तो आर का डिवाइड कर दूंगा, हाँ या ना, बाई ओम पो, सही है। तो बताओ आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा नोट में आर का डिवाइड कर दूंगा तो क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई नोट साइन ओमेगा टी, क्या तुम कह सकते हो कि यही का यही फॉर्मूला आई नोट के लिए भी लागू होगा, बस बात इतनी सी होगी, मैं डायग्राम बना रहा हूं बच्चों, अरे यार तो अच्छा चल रहा मामला, डायग्राम गलत बन रहा है, बताओ मैंने आई नोट छोटा क्यों बनाया, क्योंकि आई नोट में थीटा नोट में आर का तो करंट ईएमएफ से तो कम ही मिलेगा, क्या तुम कह सकते हो कि आधे टाइम के लिए तो करंट पॉजिटिव है और आधे टाइम बाद करंट क्या हो गया, बधाई हो बच्चों, किसका आविष्कार कर दिया अपन ने बातों ही बातों में। नेक्स्ट चैप्टर अल्टरनेटिव करंट की बुनियाद रखी किसने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ओरिएंटेशन ने। एक्चुअली में ये जो टॉपिक है ना, ये जो ग्राफ राफ मैंने बताया इतना मस्त तरीके से, ये है ना इस चैप्टर का ही नहीं, इस चैप्टर में तो पता कितना था वो जो पीछे रहा है ना वो, फिर मैं जब ये ऐसे चैप्टर चालू करता तो मुझे
उसका ड्राइव करवा के फिर ये वापस शो करना पड़ता, लेकिन नहीं, फ्लो बैठा हुआ है। क्या अल्टरनेटिव करंट अपने आप आएगा? सोचो जरा, एक मैग्नेट में किसी करंट कैरिंग लूप को गोल घुमाने से उसमें अल्टरनेटिव करंट आ रहा है। जनरेटर, जनरेटर वापस बोलना है। अरे देखा है जनरेटर काम कैसे करता है? ऐसा होता है, ऐसा देखो, याद आ रहा है ऐसा 3D डायग्राम? ये करंट कैरिंग लूप है ना, टक 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 टक, ये गोल गोल घूमता रहेगा। इसको गोल गोल कौन घुमाएगा? डीजल घुमाएगा, पेट्रोल घुमाएगा, नदी घुमाएगी, विंड पावर प्लांट घुमाएगा, नेचुरल सोर्सेस घुमाएंगे। जब तक इसको घुमाते रहेंगे तब तक ये करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड में घूमता रहेगा। जब तक ये घूमता रहेगा तब तक इसमें करंट अल्टरनेटिवली प्रोड्यूस होता रहेगा। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक जनरेटर, एसी जनरेटर। समझ में आया कुछ? एसी जनरेट कैसे होता है? तो आज के लिए हमारे पास इतना ही। अगर ये लेक्चर तुम्हें पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, और क्या बोलते हैं, बेल आइकन दबा देना। और अरे वे, बेल आइकन बोल दिया ना मैंने, हिंदी में बोला है किसी बच्चे ने कुछ। चलो, तो अपन इस चैप्टर को भी फिनिश नहीं किया है और कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।